बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फैसला हो गया है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जंग में कूद पड़ा है और ये जो जंग है ये आलमी जंग में बदलने के लिए जा रही है। इस वक्त सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर 6 अमरीकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट से रवाना हो चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पर पेलोड के साथ हैं। यानी आप ये सोचें, एक तो इनको रिफ्यूल किया गया है और ये बॉम्बर्स हैवी पेलोड के साथ आए हैं और ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं ईरान पर। याद रहे, ये वही B-2 बॉम्बर्स हैं जो गालिबन यमन के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं। कारआमद नहीं है इतने ज्यादा। ईरान ने अगर इनको गिरा दिया तो शायद तारीख का सबसे बड़ा मार्का होगा। ये गिरे तो ये सीधा हैंड ओवर कर दिए जाएंगे चाइना के। अब सिनेरियो ये है कि उसके अलावा 14 अमेरिका के जहाज इस वक्त लोडेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ इजराइल में दाखिल हो चुके हैं। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ने फुल फ्लेज वॉर को आसमान पर पहुंचा दिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था मैं बड़ा पुरअमन हूं, मुझे पीस दो, फलाना करो, नोबेल प्राइज दो, कहता मैं नोबेल प्राइज नहीं चाहता, मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद कराई, मैंने ये क्या सबसे बड़ी जंग तो तू शुरू करने जा रहा है जो अमेरिका की तारीख में किसी प्रेसिडेंट ने शुरू नहीं की। और अब सिनेरियो ये है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस वक्त रवाना कर दिए गए हैं, रिफ्यूल भी हो चुके हैं मिड एयर से। यहां से आप अंदाजा कर लें, जब आप मिड एयर से ये काम करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल है। तो ये आप सोच लें, 50 से ज्यादा जंगी तैयारे, इन्होंने जंगी जहाज, बहरी जहाज और तमाम चीजें इस वक्त इजराइल की हिमायत के लिए भेजी और ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। उधर आप ये देखें कि ईरान पर इस वक्त हमला किया है और ये बड़ा खतरनाक तरीन हमला है इस वक्त इजराइल की जानिब से। तो इन्होंने जो हमला किया है इसमें काफी ईरान का नुकसान हुआ है, लेकिन जो ईरान ने नुकसान किया ये उससे बढ़कर है। तो ईरान ने असल में हुआ ये है कि इजराइल में जो हमले करने शुरू किए उसमें काफी उनको लीड मिल रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बेसिकली इजराइल का एक जासूस है जो है ईरानी, अनएम्प्लॉयड था। ये कर क्या रहा है कि इसको पकड़ लिया उनकी फौज ने और उनकी एजेंसियों ने और उसको जज के सामने पेश कर दिया। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। ये इतराफ कर रहा है वहां पर बैठकर, कहता है कि जब वहां पर ईरान की जानिब से इजराइल के यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मारे जा रहे थे तो मैंने उसकी लोकेशन इजराइलियों को भेजी। कैसे भेजी, मिडल में कौन था, क्या सूरत हाल थी, वो सारा ईरान ने ट्रैक कर लिया नेटवर्क। तो कहता थी मैंने लोकेशन भेजी, मैं डाटा भेज रहा था जिससे मदद करके ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था। अब जाहिर सी बात है, इसमें एक वक्त सिनेरियो ये था कि ईरान पूरी तरह फुल फ्लेज जंग यानी पहले ही लम्हे में जीत सकता था, लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस तरह के गद्दारों से उनको बड़ा यानी सामना करना पड़ा है। तो सिनेरियो ये बना है कि ये जो गद्दार हैं इनको मोहलत दी गई है ईरान की जानिब से चंद दिन की कि आप लोग सरेंडर कर दें। टाइम आपके पास नहीं है, अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको माफी दे सकते हैं, लेकिन अगर बाद में हुआ तो फिर आपको लटकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और आपको पता है कि ईरान इस मामले में बिल्कुल भी चूक नहीं करता। तो लिहाजा उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। इस वक्त सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर अमेरिका को कन्विंस कर चुका है कि आप आए यहाँ पर और अमेरिका ने किसी भी वक्त अटैक कर देना है। उधर पुतिन ने वार्निंग जारी की है, उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया और इसराइल को भी कह दिया कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन रहा, आपका ये हमला किसी सूरत जायज नहीं। और अगर अमेरिका कूदा इस जंग के अंदर तो फिर पुतिन लाजमी तौर पर कूद पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई रियायत ना अमेरिका से बरती जाएगी ना कुछ। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, लड़ाई बड़ी खतरनाक हो जानी है। फिर अमेरिका ने आना है ईरान की जंग में और उसके बाद रूस ने कूदना है, तो रूस की जंग में अमेरिका कूदेगा कैसे? फिर जाहिर सी बात है वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और यूक्रेन को सपोर्ट करने का मतलब है कि आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे। जैसे ऑलरेडी कह दिया पुतिन ने कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ईरान में हुआ, हमारा है मुश्तरका। उस पर अटैक हुआ तो रूस पर अटैक समझा जाएगा और वो अटैक हुआ तो समझ लेना कि लड़ाई उरूज पर चली जाएगी। देखिए, एक बात आप ज़हन में रख लें, अगर ट्रंप इस जंग में कूदा तो फिर अमेरिका की नेवी के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। ये आप ज़हन में रख लें, अमेरिका की नेवी वीक है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। वो यमन का मुकाबला नहीं कर पाए तो वे ईरान का मुकाबला कहाँ से करेंगे। उधर से ऑलरेडी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त वो असला नहीं है
जो ईरान के मिसाइलों का और बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला कर सके। तो ये लड़ाई जो है वो बड़ी खतरनाक हद तक आगे बढ़ने वाली है। ईरान ने देखिए ऐलान किया है कि इस वक्त इजराइल कर क्या रहा है, एक तो अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, दूसरा अभी तक कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुई, यानी कोई रेडिएशन नहीं निकली, कोई चीज़ नहीं निकली जिस पर वो अटैक करे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर और उसके बाद तबाही हो। लेकिन फिर इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो आप अच्छी तरह समझ लें। मसला सारा ये हुआ है कि इसराइल इस वक्त शिकस्त खा रहा है, तो जो बंदा शिकस्त खा रहा होता है वो फिर अपने बड़ों को बुलाता है। यही हाल है। अमेरिका को उसने बुला लिया है, वो अमेरिका को इसलिए बुला रहा है कि अमेरिका जब एंटर होगा तो उसके बाद नेटो भी एंटर हो जाएगी। अगर इन सबको शौक है कि उन्होंने लड़ाई करनी है तो आप आ जाएं फिर एक दफ़ा लड़ाई करने के लिए। जाहिर सी बात है फिर सबकी तो तबाही होगी। देखिए स्टेट ऑफ हार्मस बंद हुआ तो इन सब का नाटका बंद हो जाएगा। ये दुनिया के अंदर इतनी महंगाई होगी कि आम बंदा इससे मुतासिर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में इस वक्त इतनी नफरत पाई जा रही है, सब कह रहे हैं कि हमने इसराइल की जंग में नहीं आना। जो यंगर जनरेशन है, जेन ज़ी जिसको आप बोल सकते हैं, वो असल में इसराइल से बड़ी नफरत करती है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को तुमने हमने कहा था कि वोट दो मैं जंगें बंद करवाऊंगा, तुमने तो वो जंग छेड़ दी है जो आज से पहले कोई छेड़ नहीं सका, लिहाजा तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए चाइना ट्रंप पर भरोसा नहीं करता, ईरान भरोसा नहीं करता, पुतिन भी भरोसा नहीं करा, ईरान तो वैसे ही नहीं करता, तो इस पर भरोसा करता कौन है? इसके वोटर्स, वो इसे ऑलरेडी नाला है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी खतरनाक है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा इस वक्त ये पैदा हुआ है कि इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इसको कन्विंस कर चुकी है कि तुमने इस जंग में आना, और ये किसी भी वक्त कूदने वाला है। ये जो अचानक से देखिए जब ये लड़ाई होने वाली थी तो ट्रंप ने क्या बात की, उसने कहा था कि मैं इस जंग में कूदूंगा या नहीं कूदूंगा, ये बात की बात है। इसराइल अभी अटैक नहीं करने जा रहा, 2 घंटे के बाद उसने अटैक कर दिया। क्या अमेरिका को नहीं पता था? सारा असला, सारे इंटेलिजेंस, सब कुछ तो था उनके। लेकिन मसला ये है जिस तरह ईरान ने बाउंस बैक किया, अमेरिका को इसका तसव्वुर भी नहीं था। अब अमेरिका को जबरदस्ती अगर इस जंग में धकेल दिया है तो आप ये देखिएगा अमेरिका के साथ होता क्या है। ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल इसके लिए पैदा होगी। ये ईरान को खंडर बनाना चाह रहे हैं और उसके बाद मजीद मुस्लिम कंट्रीज को खंडर बनाना चाह रहे हैं। तो अब अमेरिका मेन निशाना होगा ईरान का। और अब लोग सवाल ये करते हैं कि क्या ईरान अकेला मुकाबला कर पाएगा अमेरिका का, इसराइल का और दीगर का? देखिए अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी थी डिफरेंट, उसका माहौल था डिफरेंट, उसके डायनामिक्स थे डिफरेंट। ईरान की डायनामिक्स है बिल्कुल डिफरेंट। आप एक चीज गौर करें, रातों रात ईरान को वो असला पहुंच जाएगा और पहुंच रहा है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें लड़ने के लिए, वो है चाइना और रूस की जानिब से। ये जो ईरान अभी इतनी सारी लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के सिस्टम बेहतर है, ईरान की एक्यूरेसी बेहतर है। कौन सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सी कंपनी मदद कर रही है? आपको पता है ईरान ने एक बड़ी अहम बात की है इस वक्त, और हैरान कुन बात है। उन्होंने कहा है कि पहले वो, आपको पता है कि रात के वक्त हमले कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमले आ रहे थे ईरान के, 200 मिसाइल, 7 ड्रोन्स और ये वो। आपने गौर किया कि अब दिन को हमले हो रहे हैं, और हमले जो हो रहे हैं वो थोड़े हैं। यानी आपको आज देखिए तो ये ड्रोन्स ने अटैक किया है जाकर स्पेसिफिक घर में, स्पेसिफिक जगह पर। अब ईरान ने क्या कहा है? अमेरिका और इजराइल तो हमेशा ये कहेंगे ना कि जी वो वहां पर आम शहरियों को निशाना बना रहा। उन्होंने कहा नहीं, हम ये वो काम नहीं करें। वो अटैक कर रहे हैं स्पेसिफिक उन एरियाज में जहां पर उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है, या कोई जर्नैल रहता है, या शिनबैत के लोग रहते हैं, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट रहते हैं, यहाँ ड्रोन की फैक्ट्री है, यहाँ पर फलाना। क्योंकि इसराइल ने ऐसा डिजाइन किया इसराइल को कि कोई घर है उसके अंदर चीज बन रही है, कोई फ्लैट। वो कह रहे हैं कि अब हम जो अटैक कर रहे हैं आपको वो अटैक कम नजर आएंगे लेकिन उसकी तबाही ज्यादा नजर आएगी। यानी हमने अलर्ट से 20-25 ड्रोन्स मार दिए और वो ड्रोन जाकर सीधी तरह अटैक कर रहे हैं और वो तबाही मचा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है कि एक मिसाइल लेते हैं, उसमें से बहुत सारे आगे मिसाइल निकल आते हैं। सो अब इस सूरत हाल में ईरान कह रहा है प्रीसाइज अटैक कर रहे हैं, हम वो अटैक कर रहे हैं जिससे वॉल्यूम ज्यादा है, जिससे तबाही ज्यादा है, और स्पेसिफिक हमारा टारगेट है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने जो टारगेट करना शुरू किया है वो असल में आयतुल्ला, यानी जो ख़ास तौर पर इनके हैं, माजी में रह चुके हैं या करंट है, इन सब को, उनके घर को, मज़ारों को, आगे पीछे सारी जगहों को वो टारगेट करना चाहते हैं कि हम पीछे कोई लेगेसी ना छोड़ें। सो इस वक्त सारी सूरत हाल जो सामने आ रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें आप एक बात अच्छी तरह समझ लें
नेतन्याहू के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों की वो कुर्बानी दी है जो तारीख में कोई नहीं दे सका। यानी ये कैसा धोखा था कि जो जंग अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट नहीं लड़ सका, लड़ना चाहता था लड़ नहीं सका, और डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ दी। और अब वो शुरू करने के लिए जा रहे। इसके बाद अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान कैसे बनेगा मिडिल ईस्ट में, हर जगह पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ईरान के मिसाइल अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, यमन भी उनको नहीं छोड़ेगा, और उसके साथ साथ हर जगह से अमेरिका को परमानेंटली हिट किया जाएगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।